तो गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोरुटो वर्सेस आओ। हाँ, इस बैटल में कौन जीतेगा वो तुम्हें एंड में जरूर पता चल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें एनिमे एडिट्स बनाना पसंद है तो मैंने उसके लिए एक म्यूजिक बनाया है। जो तुम लोग बिना किसी डर के यूज कर सकते हो। मैं कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देने वाला और इसके स्पॉटिफाई लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खैर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो अब हम लोग देखते हैं कि कोनोहामारू और टीम 7 जा करके एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं। शारदा फिर अपने हीलिंग जुत्सु का यूज करके कोनोहामारू के जो घाव था ना उसको ठीक कर रही होती है। कोनोहामारू कातासुके को थैंक यू भी बोलता है क्योंकि ये हीलिंग फोम भी एक साइंटिफिक निंजा टेक था। मिस की फिर चेक कर रहा होता है कि आसपास कोई एनिमीज तो नहीं। उसे लगता है कि आओ अभी भी उनका पीछा कर रहे होंगे। फिर शारदा एक प्लान बनाती है, जैसे ही कोनोहामारू हील हो जाएंगे तो सभी लोग कोनोहा वापस चले जाएंगे। लेकिन बोरुटो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि हमारे प्यारे मुगिनो चले गए, गुजर गए। कोनोहामारू उसे शांति से बोलता है कि मुगिनो ने जो किया वो सबको बचाने के लिए किया था। सब लोग फिर डिस्कशन करते हैं कि कैसे आओ जैसे रिस्पेक्टेड शिनोबी कारा के साथ काम कर रहे हैं और अब वो कितना ज्यादा खतरनाक शिनोबी बन चुके हैं। कोनोहामारू प्लान बनाता है कि आओ उन्हें इसलिए मारना चाहता है क्योंकि वो खाली कंटेनर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया है। इसलिए कोनोहामारू सोचता है कि वो एक डिकॉय बनेगा और आओ को रोकेगा ताकि बाकी लोग इन्फॉर्मेशन कोनोहा तक ले जाएं। लेकिन टीम 7 शांति से मना कर देती है क्योंकि कोनोहामारू काफी ज्यादा इंजर्ड है। तभी कातासुके बोलता है कि तुम मत जाओ, मैं चला जाऊंगा पेट बनने के लिए, और बताता है कि जब वो गेंजुत्सु में था ना तब उसने गलती से साइंटिफिक निंजा टूल्स की इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी। ये जानबूझ के उसने नहीं किया था, यानी जो भी वेपन्स आओ यूज कर रहा है वो इनडायरेक्टली उसके वजह से ही वो यूज कर रहे हैं, और मुगिनो की जो भी डेथ हुई इनडायरेक्टली उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से हुई, इसलिए वो इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा था। तब बोरुटो एक और चीज बोलता है कि पहले वो भी यही मानता था कि निंजा टूल्स एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब से उसने लैब देखा है कि कैसे लोग उन टूल्स का यूज करके लोगों का मदद कर रहे हैं तो उसका ओपिनियन भी चेंज हो गया। अब बोरुटो का एक नया गोल है, वो अब आओ को रोकना चाहता है ताकि कोई भी साइंटिफिक निंजा टूल्स गलत हाथों में ना लग जाए। ये सब सुन करके कोनोहामारू का प्लान भी चेंज हो जाता है और वो डेकॉय का प्लान ही कैंसिल कर देता है और बोलता है कि सब लोग मिल करके आओ से भिड़ेंगे। वहीं कारा के हेडक्वार्टर में कोड और डेल्टा फिर से एक दूसरे का बेइज्जती कर रहे होते हैं। कोड बोलता है कि जिगेन को लगता है कि कारा के अंदर ही एक धोखेबाज छिपा हुआ है। डेल्टा फिर तुरंत कोड पर डाउट करती है और कोड भी डेल्टा पर डाउट करता है। तब अमाडो वहाँ पर आता है और बोलता है कि उसने धोखेबाज को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है। कोड और डेल्टा एक और चीज नोटिस करते हैं कि दो मेंबर्स मेंटेनेंस के लिए नहीं आए थे, यानी बोरो और कोजी काशिन, और फिर वो लोग उन पर ही शक करने लग जाते हैं। उधर कोजी काशिन आओ से मिलता है और उसे पूछता है कि क्या तुम कारा के लिए लॉयल हो। आओ फिर कॉन्फिडेंटली बोल देता है कि हाँ बिल्कुल, यानी आओ अब कम्प्लीटली कारा का एजेंट बन चुका है। उधर टीम 7 आओ के अगेंस्ट एक प्लान बना रहे थे। उन्हें पता है कि आओ ने जुत्सु एब्जॉर्प्शन टूल चुरा लिया है, यानी वो जुत्सु अब एब्जॉर्ब कर सकता है। टीम फिर प्लान बनाती है कि आओ को वो लोग फोर्स करेंगे कि उसके अटैक को वो एब्जॉर्ब करे। जब वो बिजी होगा तब एक ब्लाइंड स्पॉट से वो लोग हमला करेंगे क्योंकि आओ के पास अब ब्याकुगान नहीं है। फिर बोरुटो अपने चाक्रा ब्लेड को एक्टिवेट करता है जो कातासुके ने बनाई थी, लेकिन एक प्रॉब्लम था, ब्लेड यूज करने से उसका चाक्रा बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो सकता था। बोरुटो फिर काफी ज्यादा थक जाता है। तो बोरुटो जब उठता है ना तो कातासुके एक सरप्राइज देता है। उसने बाकी जुत्सु एब्जॉर्प्शन आर्म को मॉडिफाई कर दिया था और अब वो बोरुटो यूज कर सकता है, यानी अब टीम 7 साइंटिफिक निंजा टूल का यूज करेगी बिना किसी टेंशन के। फिर सभी लोग तैयार हो जाते हैं और ये लोग वेट कर रहे थे आओ का। मिसकी का स्नेक तभी देख लेता है कि आओ यहाँ पर आ रहा है। सभी लोग फिर बात करने लग जाते हैं कि आओ एक एक्सपीरियंस शिनोबी है और उनका टीम वर्क बहुत ही बेहतर होना चाहिए। तब मिसकी सबको वार्न करता है कि आओ आ रहा है। फिर आओ उनका जो हाइडिंग स्पॉट था ना वो देख लेता है और डायरेक्टली मिसकी पर हमला कर देता है। मिसकी लाइटनिंग रिस्क से काउंटर भी कर रहा था, लेकिन आओ उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर मिसकी पीछे हट जाता है और कोनोहामारू फायर रिलीज से हमला भी करता है। आओ फिर समझ जाता है कि ये लोग किसी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। फिर आओ कोनोहामारू का जुत्सु एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तब मिसकी अटैक करता है, लेकिन फिर भी आओ आराम से डॉज कर दिया था उस अटैक को। और शारदा को तभी अपॉर्चुनिटी मिलता है। शारदा फिर ताई जुत्सु से हमला करती है, लेकिन आओ का बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो शारदा को दूर कर देता है। फिर फाइनली टीम 7 निंजुत्सु का यूज करते हैं ताकि आओ उसको एब्जॉर्ब करे। तभी आओ एक नया मूव यूज करता है, एब्जॉर्प्शन स्फीयर। ये स्फीयर एक साथ सब जुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकता है। तब आओ नोटिस करता है कि बोरुटो गायब है। तभी अचानक से बोरुटो ऊपर से हमला करता है, वो भी चाक्रा ब्लेड के साथ। आओ फिर अपने ब्लेड से ब्लॉक भी करता है और बोरुटो का ब्लेड पकड़ लेता है। फिर आओ उसी ब्लेड से बोरुटो को दे मारता है और आओ बोलता है कि उसने उसकी स्ट्रेटेजी पहले समझ ली थी, लेकिन बोरुटो हंसने लग जाता है। तभी बोरुटो अचानक
अचानक से आओ का हाथ ही पकड़ लेता है। मीस्की भी उस ब्लेड को पकड़ लेता है और जिस बोरुतो को आओ ने मारा था ना, वो अचानक ही गायब हो जाता है क्योंकि वो एक शैडो क्लोन था। अब चाकरा ब्लेड आओ का चाकरा ड्रेन करने लग जाता है। हालांकि आओ अपने टूल का यूज करके मीस्की को धक्का देने की कोशिश भी करते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जो असली वाला बोरुतो था ना, वो राशिंगन के साथ आता है और आओ भी अपने एब्जॉर्प्शन स्फीयर का यूज करते हैं। लेकिन बोरुतो एक दिमाग लगाता है, वो एब्जॉर्प्शन जुत्सु हाथ का यूज करता है, जिससे आओ का जो एब्जॉर्प्शन था ना, वो कैंसिल हो जाता है और राशिंगन डायरेक्ट आओ पर जाकर के लगता है। बोरुतो आओ की बात उसी पर यूज करता है, बोलता है कि प्रॉब्लम टूल का नहीं होता, उसे यूज करने वाले का होता है। तभी हम देखते हैं कि आओ का एब्जॉर्प्शन आर्म पूरी तरह खत्म हुआ पड़ा था। तभी आओ को एक और चीज दिखता है, पूरे आसमान में ढेर सारे ड्रोन्स आ जाते हैं। कोनोहामारू बोरुतो को बचाने के लिए दूर कर देता है। बेचारा अपना कोनोहामारू काफी ज्यादा घायल हो गया था और बेहोश भी होने वाला था। फिर कातासुके समझ जाता है कि ये ड्रोन्स आओ के चाकरा सिग्नल्स को फॉलो करते हैं। फिर बोरुतो आओ को बोलता है कि तुम अब शिनोबी जैसे बिहेव ही नहीं कर रहे हो। आओ रिप्लाई भी देता है कि कारा ने उसे नई जिंदगी दी है और सभी शिनोबी पावरफुल नहीं हो सकते, इसलिए नए पावर्स की जरूरत पड़ती है। बोरुतो और सारदा मीस्की को बोलते हैं कि कोनोहामारू और कातासुके को बचाओ कोई भी हालत में। वो ड्रोन्स के अटैक्स को एब्जॉर्ब करता है और आओ पर अटैक करने की कोशिश भी करता है, लेकिन ड्रोन्स आओ को बचा रहे होते हैं। बोरुतो फिर एक दिमाग लगाता है, वो ड्रोन्स पर जंप करने लग गया था और उन पर टैक्स भी लगाने लग गया था और फिर कुछ ड्रोन्स को अपने शुरिकन से खत्म करता है और हवा में ही अपना बोरुतो वाटर रिलीज का यूज करता है, लेकिन वो ड्रोन्स वाटर को इवापोरेट कर देते हैं। तभी बोरुतो पूछता है कि तुम अपने विलेज वापस क्यों नहीं गए। आओ बोलता है कि वो एक शिनोबी की तरह मरने का वेट कर रहा था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब वो शिनोबी नहीं रहा। फिर बोरुतो अपने शैडो क्लोन्स का यूज करता है, लेकिन आओ असली बोरुतो को ढूंढ लिया था। फिर सारदा बीच में आने की कोशिश भी करती है, लेकिन मीस्की उसे ड्रोन से बचाता है। आओ फिर बोरुतो को खत्म करने की कोशिश भी करता है, लेकिन जो भी अटैक बोरुतो को लग रहा था ना, वो सारे शैडो क्लोन्स होते हैं। असली बोरुतो उस ढेर से निकलता है और आओ के हमले को डॉज कर रहा था। फिर बोरुतो राशिगन सीधा जाकर के आओ के वेपन पर ही दे देता है और आओ का हाथ पूरी तरह खत्म हो गया था और वो सीधा जाकर के उस बिल्डिंग से टकरा जाते हैं। ड्रोन्स भी धीरे धीरे क्रैश हो गए थे एंड फाइनली आओ अपना हार मान लेता है, पूरी तरह खत्म हो गया था। बोरुतो फिर स्क्रू ड्राइवर उठाता है। आओ तो उसे बोल रहा था कि भाई इस मामले को यहीं पर खत्म कर दो क्योंकि दया दिखाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बोरुतो मना कर देता है और आओ का बात उसको ही बोल देता है कि टूल्स का यूज सिर्फ अच्छे चीजों के लिए ही करना चाहिए। और आओ बोलता है कि जो टूल्स कातासुके ने दिया है उसके साथ जीना सीखो। तभी कोनोहामारू होश में आ जाता है और बोलता है कि जब भी यहाँ पर रीइंफोर्समेंट आएंगे तो आओ को वो लोग कोनोहा ले जाएंगे। कातासुके काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था क्योंकि गेनिन ने दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तभी आओ कोजी काशिन को कॉल करता है और कोजी एक टोड को समन कर लेता है। तो गाइस फाइनली ये वीडियो तो यहीं पर खत्म हो जाता है। तुम लोगों ने देखा क्या खतरनाक बैटल हो रहा था, लेकिन अब कावाकी का एंट्री अगले वीडियो में होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में हाइप का बटन भी दबा देना। और अगर तुम लोग चाहो तो मैंने तुम्हें लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग मेरे सॉन्ग को चेक कर सकते हो। टिल देन कीप वॉचिंग एनी प्ले नाउ।